ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण बृहस्पति व्रत कथा सुनाऊंगी, बृहस्पति चालीसा पाठ और बृहस्पति भगवान की आरती सुनाऊंगी। तो आइए पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ बृहस्पति भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और ब्राह्मण गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी मांगने वाला निराश नहीं लौटता था और वह प्रत्येक गुरुवार को भगवान बृहस्पति जी का व्रत करता और पूजन किया करता था। हर दिन वह गरीबों की सहायता करता, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना तो वह व्रत किया करती थी और ना ही किसी को पैसा दान में दिया करती थी, और राजा को भी ऐसा करने से सदैव मना किया करती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन को गए थे तो घर पर रानी और केवल दासी ही थी। उस समय भगवान गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता, तो मैं ये दान पुण्य किस प्रकार कर पाऊंगी। इस कार्य के लिए तो मेरे केवल पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा कीजिए कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु के वेश में बृहस्पति भगवान बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करो, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धर्म आदि कार्यों में धन खर्च करो। इस प्रकार के कार्यों से तुम्हारे कुल का और तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु इन सब बातों का रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। वे कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं और मनुष्यों को दूं और जिसको संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा, देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना और बाल धोते समय स्नान करना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वे साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मुझे कोई कार्य नहीं देगा। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपने दिन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर भेजर मांग कर ला, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तब उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी भी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई और दुखी मन से रानी के पास लौट आई और कहने लगी, रानी, आपकी बहन तो बहुत धनी है, परंतु वे छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उन्हें कई बार कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा
इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, किंतु मैं तो उससे कुछ बोली नहीं, इससे तो वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और आकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं कथा सुन रही थी, और जब कथा सुनते हैं तब ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात कहाँ छिपी है, इस कारण मैंने दासी को तुमसे 5 सेर भेजर मांगने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा भेजर का भरा मिल गया। तब वे रानी और बांदी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम उसे किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत के क्या नियम है? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और पीला भोजन करें और कथा सुने। इस प्रकार नियम पूर्वक करने से गुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने ही निश्चय किया कि हम बृहस्पति भगवान का पूजन किया करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले के जड़ का तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई। उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी, जी भरकर भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वे दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने ही बृहस्पति भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास बहुत सा धन हो गया। अब रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी तो तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति भगवान की कृपा से धन मिला है, हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान में भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाने चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। धन को शुभ कार्यों में खर्च करें, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग प्राप्त होगा, पितृ प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार के कार्य करने प्रारंभ कर दिए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने हमारे राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। बृहस्पति भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो एक दिन भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा। स्त्री खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर की ओर चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर कहने लगे, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो
तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ नहीं है जिससे उसकी खोज खबर मंगा सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कथा कहूँ, यह भी मुझको पता नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति भगवान के पूजन की सामग्री भी आ जाएगी। साधु बोले, बृहस्पति भगवान की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य नियम से पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके वह स्कूल को जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करके कहने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल को गई और जब लौटकर जौ बीन ही रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला। वह सोने के सूप को लेकर घर गई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है क्या, या कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह अपने पिता से कहने लगे, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा भी आश्चर्य में पड़ गया और बोला, पुत्र, तुम इस तरह की कन्या का पता लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने अपने पिता के वचन सुनने के पश्चात उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजकुमार के बताए पते के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न करवाया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ आया और सभी हाल उससे कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ पर ले आइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के घर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो, तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आ गया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उस कोठरी में से माँ को निकाला और स्नान करा के पूजा पाठ
करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। बृहस्पति व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई, पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई और वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे अब समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों की अपेक्षा अधिक धन मिला। राजा चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत करने लगा। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन बनाए और न आग जलाए, समस्त लोग मेरे यहाँ ही भोजन करें। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गया और ले जाकर भोजन करा ही रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसने अपना हार लटका रखा था। उसे वहां पर हार दिखाई नहीं दिया तो रानी ने हार की चोरी के अपराध में लकड़हारे को पुलिस बुलवाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। अब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हो रहा है। फिर राजा उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने उसी पैसों की सहायता से अपना व्रत और पूजन किया। उसी रात्रि को जब राजा सो रहा था तो बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में हार की चोरी के अपराध में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा तो रानी का हार खूंटी पर टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। भगवान बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, मंदिर तथा बहुत सी धर्मशाला बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी का है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी दशा में छोड़ गए थे, वह हमारे ऐसे हालात देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू द्वार पर ही खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा सुनकर दासी द्वार पर ही खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, यह बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा कि यह सब धन बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से मिला है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ जाने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं तो उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब आधी ही कथा हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल अपनी माँ से
कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पे चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वे बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा जब अपनी बहन के घर पहुंच गया, बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे पता लगा कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने कुम्हार से कहा कि वह उसके भाई की कथा सुन ले। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही तो सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया मैं तो चलूंगी मगर कोई बालक नहीं आएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे नाथ, जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसकी जैसी मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा कहता और पढ़ता और सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो भगवान बृहस्पति जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति भगवान की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति भगवान जी ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए, श्री बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए बृहस्पति चालीसा पाठ। प्रणाऊ प्रथम गुरु चरण, बुद्धि ज्ञान गुण खान, श्री गणेश शारद सहित बसो हृदय में आन। अज्ञानी मति मंद में, हे गुरु स्वामी सुजान, दोषों से मैं भरा हुआ तुम हो कृपा निधान। जय नारायण जय निखिलेश्वर, विश्व प्रसिद्ध अखिल तंतेश्वर, यंत्र मंत्र विज्ञान के ज्ञाता, भारत भू के प्रेम प्रेनाता। जब जब हुई धर्म की हानि, सिद्धाश्रम ने पठाई ज्ञानी, सच्चिदानंद गुरु के प्यारे, सिद्ध आश्रम से आप पधारे। उच्च कोटि के ऋषि मुनि स्वेच्छा, ओए करन धर्म की रक्षा। अब की बार आपकी बारी, त्राहि त्राहि है धरा पुकारी। मरुंधर प्रांत खरंटिया ग्रामा, मुल्तान चंद पिता कर नामा। शेष शाही सपने में आए, माता को दर्शन दिखलाए। रूपा देवी मातु अति धार्मिक, जन्म भयो शुभ 21 तारीख। जन्म दिवस तिथि शुभ, साधक की पूजा करते आराधक की। जन्म वृतंत सुनाए नवीना, मंत्र नारायण नाम करि दीना। नाम नारायण भव भय हारी, सिद्ध योगी मानव तन धारी। ऋषिवर ब्रह्म तेज से उर्जित, आत्म स्वरूप गुरु गौरवंतित। एक बार संग सखा भवन में, करी स्नान लगे चिंतन में। चिंतन करत समाधि लगाई, सुध बुधहीन भय अनुरागी। पूर्ण करी संसार की रीति, शंकर जैसे
कैसे बने गृहस्थी। अद्भुत संगम प्रभु माया का, अवलोकन है विधि छाया का। युग युग से भव बंधन रीति, जहाँ नारायण वाही भगवती। सांसारिक मन हुए अति गलानी, तब हिमगिरी गमन की ठानी। 18 वर्ष हिमालय घूमे, सर्व सिद्धिया गुरु पग चूमे। त्याग अटल सिद्धाश्रम आसन, करम भूमि आए नारायण। धरा गगन ब्राह्मण में गूंजी, जय गुरुदेव साधना पूंजी। धर्म धर्म हित शिविर पुरोधा, कर्म क्षेत्र के अतुलित योधा। हृदय विशाल शास्त्र भंडारा, भारत का भौतिक उजियारा। 156 ग्रंथ रचयिता, सीधी साधक विश्व विजेता। प्रिय लेखक प्रिय गूढ़ प्रवक्ता, भूत भविष्य के आप विधाता। आयुर्वेद ज्योतिषी के सागर, षोडश कला युक्त परमेश्वर। रतन पार की विघ्न हरंता, सन्यासी अन्यतम संता। अद्भुत चमत्कार दिखलाया, पारद का शिवलिंग बनाया। वेद पुराण शास्त्र सब ज्ञाते, पारेश्वर दुर्लभ कहलाते। पूजा कर नित्य ध्यान लगावे, जो नर सिद्धाश्रम में जावे। चारों वेद कंठ में धारे, पूजनीय जन जन के प्यारे। चिंतन करत मंत्र जब गाए, विश्वामित्र वशिष्ठ बुलाए। मंत्र नमो नारायण साचा, ध्यानत भागत भूत पिचाशा। प्रात कल करहि निखिलायन, मन प्रसन्न नित तेजस्वी तन। निर्मल मन से जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे। पथ करहि नित जो चालीसा, शांति प्रदान करहि योगी सा। अष्टोत्तर शत पाठ करत जो, सर्व सिद्धिया पावत जन सो। श्री गुरु चरण की धारा, सिद्ध आश्रम साधक परिवारा। जय 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 आनंद के स्वामी, बारंबार नमामि नमामि। श्री बृहस्पति भगवान की आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरना अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी। विष विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानन आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, कथा आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पर कमेंट करें, भगवान बृहस्पति देव की जय लिखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।